बेटा पहले ये वाला क्वेश्चन ना पोल पे आंसर करना। ये लास्ट टॉपिक पे ही है आपका जो हम पढ़ के आए हैं। एक बार तुम करो सॉल्व, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। अरे कहाँ उलझ गई? पोल लॉन्च कर रखा है मैंने। थोड़ा सा सोच के करो बेटा, थोड़ा सा। बाकी को करना नहीं है क्या? या एंड कर दूं पोल? सारों ने उल्टे पुल्टे आंसर कैसे दे दिया आज? क्वेश्चन तो ये था। कहाँ फंस गए तुम इसमें? फैक्टर निकालना था आपको इसका, मतलब बताना था जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 6x स्क्वायर प्लस 0x-6, इसका क्या ही मतलब है? ये जो लिखा हुआ बीच में जीरो के इक्वल है क्या ये? तो बेसिकली 6x² - 6 ही लिखा हुआ है, जीरो तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए लिखा था इन्होंने यहाँ पे। 6x² - 6, इसको फैक्टराइज करना तुम्हें आता है। हम लोगों ने मेथड्स पढ़े तो उसमें पहला ही मेथड था कॉमन लेने का। ठीक है, इसको इसमें से कॉमन 6 आ रहा है, अंदर क्या बच गया? x² - 1। अब x² - 1 में भी फर्दर आइडेंटिटी लग सकती है a² - b² की। x² - 1 को क्या लिख सकते हो? x² - 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू में x+1 इंटू में x-1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू में 2 इंटू में x+1 इंटू में x-1 लिख सकते हो। 6 को मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया। अच्छा, इसको फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या? 2 इंटू में 3 x+1 इंटू में x-1। बताओ, लिख सकती हूँ? बात एक ही है। मल्टीप्लीकेशन में इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने क्यों लिखा है? ये ऑप्शन दे। इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू में x+1 लिख सकते हो। अब क्या तुम्हें 6x² - 6 का एक फैक्टर 3 इंटू x+1 दिख रहा है? दिख रहा है? यही आपका आंसर है। आप लोगों ने ये और ये टिक किया है। मुझे एक बात बताओ, जो नीचे लिखा हुआ है आपके ये फैक्टर्स बने हैं, इसके अंदर ये कहाँ है फैक्टर 3x+2?
ये कहाँ है 2x प्लस 3? कहीं दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ ना? ठीक है, कर लोगे इसको? हो जाना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि ये काफी मतलब इससे डिफिकल्ट आंसर दे देते हो तुम मुझे, और ये इजी में तुम फंस गए। अब देखो एक बार, हम लोगों ने ना ये फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। मोटा मोटा हम लोगों ने स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली थी हमारी। मेनली एक तो ये रह रही है, एक ये रह रही है, और ये रह रही है, राइट? ठीक है, इनके ऊपर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो पहली बात तो इनको याद कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू कहीं दिख जाए तो फॉर्मुला लगा देना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब कोई तुमको इसको वेरीफाई करने को बोल दे, तुम कर सकते हो क्या इसको, कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके इक्वल आता है, वेरीफाई करने को बोल दे तो कैसे करोगे? यहां से शुरू होना, वैसे तुम्हें नहीं बोलेगा वेरीफाई करने को, बट स्टिल एक बार देख लो। ठीक है, आरएचएस से शुरू हुए तुम लोग, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ब्रैकेट्स को खोल लो, तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। सब कुछ कट जाएगा, आपको सिर्फ ए क्यूब और बी क्यूब भी बचेगा। देखो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी गया, साइन अपोजिट है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है। ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर भी गया, एक के साथ प्लस एक के साथ अपोजिट है, मतलब माइनस है। तो एक यहाँ से ए क्यूब बचा और एक यहाँ से क्या बचा, बी क्यूब। तो हो गया आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। ऐसे ही वेरीफाई करते हो। सिमिलरली इसमें तुम्हें कोई वेरीफाई करने को बोल दे तो कर दोगे, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो इन पे क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो देखते ही तुम लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए क्या, कि 27y क्यूब बेसिकली क्या है, 3y का होल क्यूब। 125z क्यूब क्या है, बेसिकली 5z का होल क्यूब। तो अब कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3y इंटू में 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दो, स्क्वायर हटा के। कितना हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 15yz, और ये कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसी तरीके से मान लो तुम्हें सेकंड एग्जांपल दे दिया इन्होंने, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये तो क्या है 4m का होल क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 7n का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की वैल्यू क्या डाल देना 4m, और बी की वैल्यू क्या डाल देना 7n। बस इस फॉर्मूले में ना पुट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कर लोगे इसको? यस मैम। यहाँ बताओ, फैक्टराइज करना है इसको आपको, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? हम पेश बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हाँ ठीक है, देखो ये क्या है, बेसिकली 3x का होल क्यूब, ये क्या है y का होल क्यूब, ये क्या है z का होल क्यूब। अच्छा ये क्या है, 9 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z। तो बेसिकली ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल है, होता है, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए।
तो बस आपको ये वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ए की जगह तो क्या पुट करोगे 3x, बी की जगह क्या पुट करोगे y, सी की जगह क्या पुट करोगे z। तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 3x इंटू वाई तो 3xy, माइनस बी सी मतलब b क्या है y और c क्या है z, तो माइनस वाई जेड, और सी ए क्या हो जाएगा आपका माइनस 3xz। यही आपकी क्या है इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये क्या पहचानना था, इसकी मतलब ये आइडेंटिटी पहचाननी थी कि भाई ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, उसके बाद तो डायरेक्टली आइडेंटिटी ही लगानी थी आपको। क्लियर है? देखो ये आइडेंटिटी है, इसमें ए की जगह 3x डाल दिया, बी की जगह क्या डाल दिया y, सी की जगह क्या डाल दिया z। सेम काम यहाँ किया है, सी की जगह डाल देंगे z और फिर इन्होंने क्या किया बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। कर लोगे इस तरीके के सवाल। नेक्स्ट देखो, अभी आपने ये पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, क्या ये चीज भी यही है क्या? ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड ले रखा है इन्होंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही चीज तो लिखी हुई है। ये क्या कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, आपको वेरीफाई करना है। तो मतलब बेसिकली तुम लोगों को दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये वाला जो भी फॉर्मूला है, और यही इसका एक और फॉर्मूला क्या है ये। अगर यहाँ एबीसी के फॉर्मेट में होता तो क्या होता 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब आपको ये वेरीफाई करने को बोला है, तो जैसे आपने पहले हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन किया था, क्या किया था आरएचएस उठाया था। ठीक है, आप भी उठा लो। आरएचएस क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। पहला काम आप क्या करोगे, ये जो आइडेंटिटीज हैं ओपन हो रही है इनको ओपन कर दो, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। क्या एक्स माइनस वाई के स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी खोल दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस जेड का होल स्क्वायर में भी यही आइडेंटिटी खुल रही है, आइडेंटिटी ओपन कर दो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली z माइनस एक्स के स्क्वायर में भी यही आइडेंटिटी खुल रही है, यहाँ पर भी क्या कर दो आप आइडेंटिटी खोल दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो ये जो दो दो बार आ रहे हैं इनके आगे ट्वाइस करके लिख दो, बाकी बचे हुए पार्ट को अलग से लिख दो माइनस 2x माइनस 2yz माइनस 2zx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस पूरे में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो। जैसे ही तुम 2 को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना, यहाँ से इन्होंने 2 कॉमन ले लिया तो ये गायब ये गायब ये भी गायब, ये सारे 2 निकल जाएंगे यहाँ से, बचा हुआ पार्ट इन्होंने अंदर लिख दिया। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में है, तो बच क्या गया आपके पास सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है क्या, ये इसका फॉर्मूला है क्या? यस मैम। ठीक है, अभी अभी पढ़ा हमने इसी का फॉर्मूला है। हम लोग चले थे आरएचएस से आ कहाँ गई एलएचएस पे। ठीक है, हो गया वेरीफाई। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, रख लोगे आप ध्यान। अगर मान लो तुम्हें इसी क्वेश्चन इसमें नहीं भाई जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन में यूं बोल दे कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो इक्वल टू 0 है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। क्या तुम प्रूव कर सकते हो इस चीज को?
तुम्हें आइडेंटिटी पता है, इसके अंदर अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब ये पूरी चीज जीरो के इक्वल आ गई। अगर ये पूरी चीज जीरो के इक्वल आएगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, माइनस एक्स वाई जेड को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं मतलब जो प्रूव करवाना चाह रहा है वो आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy z। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। देखो जैसे ये लिखा हुआ है इसने, ये मैंने तुम्हें प्रूव करवा दिया है, बट देख लो एक बार क्या कह रहा है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy z। ठीक है, आपको पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स। अब उसने बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है जीरो के इक्वल है, तो ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ गया। यहां से क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर ले जाओ, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या आ जाएगा आपका 3xy z। ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा वो देखो, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब देखो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ इसको कैसे करोगे। आपको क्यूब नहीं करना है, आपको बिना क्यूब करे इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ना तो आपको 12 का क्यूब करना है, ना ही आपको 7 का क्यूब करना है, ना ही आपको 5 का क्यूब करना है। कैसे निकालोगे? एक चीज देखो, -12, 7 और 5 इन तीनों को ऐड करो, आंसर कितना आ रहा है? 7 प्लस 5 12 ही होता है, तो -12 प्लस 12 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए इसको x मान लू, इसको y मान लू, इसको z मान लू, तो बेसिकली ये मुझसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछना चाह रहा है, राइट? और मुझे कंडीशन क्या पता चल गई, मैंने सॉल्व करके देखा तो मुझे ये भी पता चल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xy z के इक्वल। यही पढ़ा था पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू में x क्या है -12, y क्या है 7 और z क्या है 5, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, सेम देखो यहाँ क्या है, 28 -15 और -13, इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, 15 और 13 28 ही होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का एक कट जाएंगे, 0 आंसर मिलेगा। ये एक्स क्यूब है, सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये पूछना चाह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताओ, और इसने एक चीज आपको दे दी क्या, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xy z के इक्वल, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होते हैं आपके 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू डाल दो 28, y की वैल्यू है -15 और z की वैल्यू है -13। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? यस मैम। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, पता है सबको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, कह रहा है गिवन गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया आपको गिवन है और आपको लेंथ और ब्रेड्थ बताना है, मतलब पॉसिबली क्या हो सकता है। तो आपको पता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज दे रखी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ की इक्वल। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करके आपके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, उनमें से एक लेंथ हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। आप कंपेयर कर दोगे। बात क्या है मेन, ये आपसे क्या कॉन्सेप्ट चेक करवाना चाह रही है, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही
पूछना चाह रहे हैं आपसे। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम तो क्या है -35 और प्रोडक्ट क्या है 25 इंटू 12 कितना होता है 300। प्रोडक्ट चाहिए 300, सम चाहिए -35, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? एक तो -15 और एक -20। इनका सम करोगे तो -35 आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 300। तो आपने क्या कर दिया बेसिकली, इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके लिख दिया, मतलब -35 को ब्रेक करके लिख दिया -15 और -20 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? इससे कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 5a कॉमन आ रहा है, तो इधर 5a कर लेना। 5a अंदर बचेगा 5a -3, यहां से क्या कॉमन आ रहा है -4, अंतर क्या बचेगा 5a -3। अब ये बड़ा ब्रैकेट आपका दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया 5a -3 इंटू में 5a -4। तो ये बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल है। तो यहाँ पर पॉसिबल क्या हो जाएंगी लेंथ ब्रेड्थ? 5a -3 और 5a -4, कोई भी हो सकते हैं इसमें से लेंथ ब्रेड्थ, पर पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? इन दोनों में से ही कोई एक लेंथ होगी और कोई एक क्या होगी आपकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, अब मान लो ये तो एरिया का क्वेश्चन था, तुमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके देख लिया। अब वो तुमसे वॉल्यूम पूछ ले, फिर वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का बोला मैंने वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। मतलब तुम समझ पा रहे हो, इस बार वो तुम्हें वॉल्यूम दे देगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 3 टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब 3 ब्रैकेट्स मिलेंगे जिसको तुम कंपेयर करके बोल सकते हो भाई ये पॉसिबल वैल्यूज हैं एल, बी और एच की। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है, इन्होंने वॉल्यूम दे रखी है 3x² - 12x, बहुत इजी है। एल इंटू बी इंटू एच किसके इक्वल है? यहाँ से क्या कर सकते हो इसको फैक्टराइज करने के लिए? 3x बाहर निकल रहा है, तो 3x बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा x -4। तो देखो 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है क्या? तो इनमें से कोई एक लेंथ है, कोई एक ब्रेड्थ है और कोई एक क्या है आपकी हाइट है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको वॉल्यूम दे रखी है 12k² + 8k -20 की। इसमें कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा है 4k कॉमन आ रहा है, जैसे ही 4k कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा 3y² + 2y -5। अब इसमें क्या करोगे तुम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो कितना है -15 और सम कितना है 2, तो ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और -3। ठीक है, इस 2y को तोड़ के लिख दिया 5 और -3y में, कॉमन ले लिया तो आपके पास ये 3 मतलब ब्रैकेट्स आ गए, लगा लो ये भी एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट की? 4k 3y + 1 और y -1। ठीक है, कर लोगे? ये मैं तुम्हें 9th के कॉन्सेप्ट से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन करने से पहले। ये तुम पढ़ के आ चुके हो पिछले साल। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कर लोगे? चले आगे? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये भी तुम पढ़ चुके हो, डिवीजन एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, कोई एक पॉलिनोमियल px है, कोई एक पॉलिनोमियल gx है। ठीक है, तुम px को क्या कर रहे हो? gx से डिवाइड कर रहे हो, gx यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, px यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। अच्छा मान लो डिवाइड कर रहे हो, क्वेश्चन आता है fx, ठीक है, और रिमाइंडर आता है rx। तुमने किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, क्वेश्चन fx आ गया, रिमाइंडर आ गया rx। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ डिविडेंड क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बताओ? ये जो डिवाइजर है इससे डिग्री छोटी होगी या इससे बड़ी होगी? बड़ी। बड़ी होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिविडेंड क्या होता है? डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी होती है। ठीक है, और अगर मैं रिमाइंडर की पूछ रही हूँ तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो क्या होगी? हमेशा छोटी होगी, किससे? डिग्री ऑफ डिवाइजर से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अगर मैंने डिविडेंड अपना x+1 ले लिया और डिवाइजर ले लिया x² - 1, क्या ऐसे डिवाइड कर दोगे तुम लोग? यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2, डिविडेंड की डिग्री कितनी है? 1। तो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन क्या हो गया? डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई। ये केस पॉसिबल नहीं है, आपको ये वाली अंदर जो लिखा होता है ना पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री बड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसे डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर मैंने इसको x+1 ले लिया और इसको x² + 1 ले लिया तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो।
ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर वाले की डिग्री क्या होगी, बड़ी होगी, और बाहर वाले की छोटी होगी। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, आपको पढ़ चुकी हो ये, तो हम मतलब हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। डिविडेंड क्या है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ क्या, पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस में आर एक्स। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आपको ये आना चाहिए, ये तुम पढ़ चुके हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉलिनोमियल्स के लिए। क्या तुम लोगों को आता है क्या ये? यस मैम। आता है सबको? जैसे मान लो यहाँ कर रखा है इन्होंने, पी एक्स को डिवाइड कर रखा है किससे, क्यू एक्स से। ठीक है, क्यू एक्स क्या है, एक्स प्लस टू, पी एक्स क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो बड़ी वाली डिग्री वाला अंदर आता है और बाहर छोटी वाली डिग्री वाला आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स क्यूब, आपको एक्स पकड़ना है और ये देखना है कि एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं, बताओ। स्क्वायर। हाँ, क्या बता रहे थे तुम बेटा, फिर से बोलो एक बार। एक्स स्क्वायर से। हाँ, मतलब तुम्हें इस एक्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हें एक्स क्यूब मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको ये जो एक्स के साथ लिखा हुआ है ना, इसको भी आपने जो क्वेश्चन में लिखा है वहां पर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू को तुम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो टू एक्स स्क्वायर लिखा है या तुम्हारा आंसर आया है, एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना, जहां पर वेरिएबल की डिग्री टू है ना, उसी के नीचे लिखना टू एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि टू एक्स के नीचे टू एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिख दिया, टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो भी आपने लिखा है उसका साइन चेंज कर देना। इधर प्लस था तो ये कितना हो गया, माइनस। इधर प्लस था तो ये कितना हो गया, माइनस। अब क्या करोगे, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, ऐड कर दो, कट जाएंगे। इनको ऐड करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बच गया आपका, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। एक काम करते हैं, हम इसको शुरू से ही करते हैं। देखो, एक्स क्यूब प्लस, बस एक ही एग्जांपल समझाऊंगी बेटा ये, ताकि थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग में आ जाए, हाँ ये काम किया था। थोड़ा सा बस रिवीजन के लिए करवा रही हूँ ये। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले जाएगा एक्स स्क्वायर पे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब। टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया, ऐड कर दो, कट गया, अपोजिट साइन के। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टू एक्स प्लस थ्री को नीचे उतार लो। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, माइनस एक्स। माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अगला नंबर, माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, टू को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स। साइन क्या करोगे अगले स्टेप में, चेंज। तो ये तो कट गया, अपोजिट साइन हो गया। दूसरा क्या है, टू एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, फोर एक्स, और थ्री को नीचे उतार दो। अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे फोर एक्स मिल जाए, फोर। फोर। ठीक है, तो ये हो गया फोर एक्स, और टू को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एट। माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया, फोर एक्स से फोर एक्स चला गया, थ्री माइनस एट कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। फाइव। ठीक है, अगर तुम्हें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने को बोल दे तो क्या तुम कर सकते हो वेरीफाई? वेरीफाई कैसे करोगे, By dividend is equals to dividend into question plus remainder where हाँ, put the values. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो तुम क्या करो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल शो कर दो। डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस टू, क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, रिमाइंडर है माइनस फाइव।
इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा ये इस डिविडेंड के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर लोगे या करके दिखाओ। जब इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट ही ओपन करना है बस। चलो कर ही देती हूँ। देखो ब्रैकेट ओपन करो, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से करोगे तो 4x, ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2 को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस 2x, 2 को 4 से करोगे तो 8 और माइनस 5। अब देखो जो सेम सेम टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब, क्यूब वाली टर्म तो कोई भी नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्या प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा? Yes, ma'am. 4x माइनस 2x क्या प्लस 2x बन जाएगा? 8 माइनस 5 प्लस 3 बन जाएगा, राइट? क्या ये इक्वल आ गई? ठीक है, तो डिविडेंड के इक्वल आ गया, तो वेरीफाई हो गया। अब आपको देखो मान लो रिमाइंडर निकालना पड़ जाए कभी किसी केस में, तो आपको ये इतना बड़ा मेथड नहीं करना है, क्योंकि अब तो वो नहीं पूछेंगे आपसे कि ये आप वेरीफाई करके दिखाओ या ऐसे करो। एक रिमाइंडर थ्योरम तुमने पढ़ी होगी, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अगर आप पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस अल्फा से, जहां पर अल्फा क्या है? कोई भी रियल नंबर, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसको आप क्या कर रहे हो? एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो, जहां पर अल्फा कोई भी रियल नंबर है। तो कोई आपसे पूछ ले इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? पी अल्फा के इक्वल। क्लियर है ये चीज? अब ये क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली, मतलब क्या है इस चीज का? तुमने कोई पी एक्स था, उसको डिवाइड करा एक्स प्लस 2 से। अब ये अल्फा कैसे निकालोगे? जिससे भी तुम डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल रख दो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल को, तो एक्स प्लस 2 को क्या कर दो? डिवाइजर को 0 के इक्वल रखो। पहला स्टेप, यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी? -2। ये एक्स की वैल्यू, ये बेसिकली क्या है? अल्फा है तुम्हारा। ये एक्स की वैल्यू यहाँ इसकी जगह पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। करो एक बार, कितना आ रहा है देखो, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3। सॉल्व करो इसको, -8 प्लस 4 -4 प्लस 3, कट गया ये तो, 4 -4 अपोजिट साइन है, तो -8 प्लस 3 बचेगा, कितना होता है? -5। क्या आंसर सेम आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जब भी किसी पॉलिनोमियल को तुम x माइनस अल्फा टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होता है? पी अल्फा। जहां पर ये अल्फा तुम कैसे निकालोगे? इस जो भी डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से तुम्हारे पास वो वैल्यू निकल जाएगी। जो भी वैल्यू निकली उसको अपने क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दो पॉलिनोमियल में, वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अपना रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या तुम? यहाँ बता दो मेरे को एक बार रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। बस ओरली बता दो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं इसमें। एक्स की पावर 4 प्लस 1 को तुमने एक्स माइनस 1 से डिवाइड करा है, मुझे रिमाइंडर चाहिए। डिवाइजर जो है उसको किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1। ये वैल्यू डिविडेंट में डाल दो, मतलब एक्स की जगह 1 डाल दो, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये 2 ही तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर एक। The polynomial this and this when divided by x minus 2 leave same remainder. Find it. चैट बॉक्स में आंसर दे देना मुझे। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद 2-4 होमवर्क दूंगी। ठीक है, तो कल से तुम लोगों का जो 10th का मेन पार्ट है ना वो स्टार्ट करवा दूंगी। अभी तक बस रिवीजन ही चल रहा था, यूं लगा लो।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 को आपने डिवाइड किया x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका अभी अभी पढ़ के आए हैं। डिवाइजर को इक्वल्स टू 0 रखो, x की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 की वैल्यू x की अपने पॉलिनोमियल में डाल दो। कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, मुकेश एक बार चेक कर लेना बेटा, वो आपका ठीक ही होना चाहिए। 2 स्क्वायर माइनस a इंटू में 2 प्लस 2, यहाँ से क्या बनेगा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, तो ये हो गया 22 माइनस 2a। ठीक है, यहाँ से तो मुझे रिमाइंडर मिला है ये। कह रहा है इसको भी आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a को आपने डिवाइड किया x माइनस 2 से। ठीक है, तो क्या करोगे, रिमाइंडर निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 की वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में डालो, मतलब डिविडेंड में डाल दो। 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 प्लस a, ये कितना बन गया 16, ये बन गया 4 3 12, ये बन गया माइनस 6 प्लस a। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, कितना बन गया ये 12 और 6 18, और ये माइनस 2 प्लस a बन गया, राइट। ये कह रहा है आपने इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया दोनों को, तो रिमाइंडर दोनों केसेस में सेम आ रहा है। दैट मींस ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर सेम होना चाहिए। इसका मतलब 22 माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस a होना चाहिए। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो बन गया 24 इज इक्वल्स टू 3a। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ रही है मुकेश। मैम मैंने पहले चेक से कर किया लो, था, किससे किया था, मैंने उसको नहीं किया था, वो जो डिविडेंड का नहीं किया था। अभी क्लियर हो गया आपको, कर लोगे जी अब इस मैम। तरीके के सवाल। चले आगे, अब कल को वो देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल px when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves remainder 5 and 19, find the values of a and b। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, पॉलिनोमियल एक कर दिया, डिवाइजर्स दो कर दिए। पिछले वाले में इन्होंने क्या किया था, पॉलिनोमियल दो थे, डिवाइजर एक था। क्या फर्क पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट तो वही है। क्या करोगे आप, इससे इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालना है आपको, रिमाइंडर निकाल सकते हो आराम से। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, उस टाइम पे रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके वहां से भी रिमाइंडर निकल जाता है। ठीक है, तो जब आप रिमाइंडर निकालोगे दोनों से, तो एक इक्वेशन तो आपकी बनेगी ये, और एक इक्वेशन आपकी बनेगी ये, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, उनको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व आप कर सकते हो आराम से, एलिमिनेशन मेथड लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक से ए की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देना, तो वहां से निकाल के आपकी ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 8। ठीक है, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, मैंने वैसे इसमें सॉल्व करा रखा है बच्चों को, तो आप इसमें देख लेना, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन, इफ px इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2, इज px अ मल्टीपल ऑफ gx, ये तुम कैसे चेक करोगे, बस मुझे इसका कॉन्सेप्ट बता दो। मैम हम ऐसे कर सकते हैं, px को आपको ये दिखाना है कि उसका मल्टीपल है gx का। अगर 36 2 का मल्टीपल है, तो एक बात बताओ, जब इस 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 100% क्या बचेगा, 0। भाई 36 2 का एक मल्टीपल है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करता है। 36 2 का मल्टीपल है, 2 36 का फैक्टर है। तो जब तुम मल्टीपल को 2 से, मतलब 36 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 36 तो पूरा पूरा चला जाएगा 18 पे, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो यही चीज यहाँ पर है, आपको ये दिखाना है कि px जो है gx का मल्टीपल है। तो px gx का मल्टीपल तभी होगा जब gx px को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड। मतलब gx सॉरी px को जब मैं gx से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब ये तुम्हें अच्छे से आता है कि तुम रिमाइंडर कैसे निकालोगे। gx को क्या करो, 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई 2, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो गया 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, ये कितना बन गया 8 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3। क्या ये 0 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा ना, 8 8 तो 16 हो गया, 16 माइनस 20 माइनस 3 कितना हो गया, 16 माइनस 23 कितना हो गया, ये 7 आ रहा है, माइनस 7। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब gx px को पूरे से डिवाइड नहीं कर रहा,
इसका मतलब px जो है gx का मल्टीपल नहीं है। अब वो तुमसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि चेक करो क्या gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। बस चेंज कर दी लैंग्वेज, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या तुम अब भी निकाल सकते हो इस चीज को? gx फैक्टर है px का, तुम्हें चेक तो अभी भी यही करना है ना कि gx अगर px को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाए तो तुम बोल देते हो फैक्टर है। अगर 6 एक नंबर है, 2 उसको पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, तो तुम बोलते हो 2 6 का फैक्टर है। सिमिलरली gx px का फैक्टर कब होगा? जब gx उसको पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो अभी भी तुम्हें काम वही करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो तुम क्या बोल दोगे? gx उसका एक फैक्टर है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा तुम्हें लैंग्वेज में वो कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ बेटा फिर। अच्छा देखो, जो नेक्स्ट सेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा टाइम पे आना।